दोस्तों, आज के क्लास में हम प्रेजेंट टेंस के चारों विभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो आपके अंग्रेजी बोलने के साथ साथ लिखने और परीक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसका पहचान कहता है ता है, ती है, ते है और ताहूं। अगर आप किसी वाक्य को बनाने जाएं और मुख्य क्रिया के अंतिम में आपको इन चारों में से कोई भी पहचान दिखे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। सबसे पहले बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हम अपनी आदत तथा अपनी नियमितता को बताने के लिए करते हैं। मतलब हैबिट और रेगुलरिटी, एक्शन होता है, कार्य होता है, उसके साथ हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे उदाहरण है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा और ये हो जाएगा द चिल्ड्रन फ्लाई द काइट। निगेटिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो उत्तर आएगा वो नहीं में आएगा, इसीलिए हम इसे निगेटिव प्रश्न कहते हैं या नकारात्मक विषय में लेते हैं। मजदूर काम नहीं करते हैं तो द लेबर्स डू नॉट वर्क। अब मजदूर यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे नहीं के लिए नॉट लगाए और हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किए हैं। इंटरोगेटिव रूल वाई या WS डू ऑब्लिक डज इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं तो यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर लगाए, दे अपने आप में प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किए तो वेयर डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप एस या ईएस का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। कोई वस्तु, कोई चीज जो अपने आप में सजी हो या निर्जीव हो, अपने आप में केवल एक का होना प्रतीत करे, वह सिंगुलर होता है, अर्थात एक वचन होता है। साथ ही जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसमें वर्ब का प्रयोग करें और उस वर्ब में अर्थात क्रिया में, क्रिया के अंतिम स्पेलिंग अगर आपका एस, एच, सी एच, एक्स, जेड और ओ हो तो वहां पर हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बैठा है, खड़ा है, पहना है। अगर आप जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रश्न बनाने जाएं और मुख्य क्रिया के अंत में इन पहचानों में से कोई एक पहचान दिखाई पड़े तो वहां पर हम उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम अपने वर्तमान में जो हो रही क्रियाकलाप जो निरंतर है उसके माध्यम से, जीवन में जो आपके कार्य हैं जो अस्थायी रूप से टेम्परेरी हैं, या आपका कोई इंटेंट है, इरादा है, लाइकलीहुड है, संभावना प्रतीत करें, साथ ही साथ आपको फ्यूचर को प्रकट करें, फ्यूचर संबंधित हो, तो वो सभी प्रश्न हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहला रूल कहता है अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि प्रश्न है सीता बैठी है तो सीता इज सिटिंग, हम अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं और वर्तमान में सीता बैठने का कार्य कर रही है। निगेटिव रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव रूल यहाँ पर नकारात्मक भावना को प्रकट करती है। और प्रश्न है मैकेनिक गाड़ी नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है मतलब रिपेयरिंग नहीं कर रहा है, तो द मैकेनिक इज नॉट रिपेयरिंग
व्हीकल, अगर किसी भी गाड़ी का नाम नहीं दिया गया है तो वहां पर हम व्हीकल यूज करते हैं। अन्यथा अगर गाड़ी का नाम दे दिया गया, कंपनी का नाम दे दिया, जैसे हीरो होंडा, सुजुकी या फिर स्कूटी, राजदूत, ऐसे नाम दिया है तो वहां पे गाड़ी का नाम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रागेटिव रूल, इंट्रागेटिव रूल प्रश्नवाचक विभाग। रूल कहता है WH डैश डैश इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर इन ब्रैकेट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न है पक्षियां कैसे चहचहा रही हैं। आप लोग देखें पक्षियां चहचहाती हैं और उनका जो स्वर होता है बहुत ही मधुर होता है। तो प्रश्न है पक्षियां कैसे चहचहा रही हैं। तो हाउ आर द बर्ड्स चर्पिंग, हाउ आर द बर्ड्स चर्पिंग, पक्षियों के चहचहाना को हम चर्प बोलते हैं। तो ये रहा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका पहचान कहता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, साथ ही किया है, कर लिया है, कर डाला है, की है, गई है, हुई है, ऐसे मुख्य क्रिया के साथ दिखाई दे तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रतीत होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से वर्तमान में कुछ क्रियाकलाप का तात्कालिक रूप से पूर्ण होना, रिसेंटली कोई कार्य पूर्ण हुआ हो वहां पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। या कोई कार्य पास से प्रेजेंट तक चली आ रही हो तो वहां पर भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला रूल होता है अफर्मेटिव रूल, जहां से हम लोग सकारात्मक विभागों के बारे में अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल हुआ। और उदाहरण है हमने फिल्म देखा है, हमने फिल्म देखा है, वी हैव वॉच्ड फिल्म, वी हैव वॉच्ड फिल्म, या फिर वी हैव वॉच्ड मूवी। ये दूसरा है निगेटिव रूल। निगेटिव रूल नकारात्मक भाव प्रकट करता है और रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के साथ नकारात्मक भाव को प्रकट करने के लिए नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है, मतलब पुलिस चोर को पकड़ने में क्या रही है, असफल रही है। द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द थीफ या द पुलिस हैव नॉट कॉट द थीफ। यहाँ पे आपका कॉट मतलब पकड़ने के लिए कॉट और अरेस्टेड दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रागेटिव रूल कहता है why did this helping verb have oblique has in bracket not plus subject plus verb का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न है यहाँ पे लोग आज क्यों नहीं आए हैं। तो why have the people not come today, लोग आज क्यों नहीं आए हैं। अब यहाँ पर have has के प्रयोग के बारे में बात करें तो have का प्रयोग I you we they और प्लूरल नंबर के साथ, अर्थात जो वस्तु चीज जो अपने आप में सजी हो या निर्जीव हो, अपने आप में दो या दो से अधिक होना प्रतीत करे, वहां पर प्लूरल मानकर हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और अन्य स्थानों पर जैसे कि ही सी इट, ही सी इट कोई नाम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो अपने आप में एक का होना प्रतीत करे, चाहे वो सजी हो या निर्जीव हो, वहां पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान कहता है जब आप मुख्य क्रिया के साथ कोई प्रश्न बनाने जाएं और अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और ता रहा हूं का पहचान दिखाई दे, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होना बताया जाता है। वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होना या उसकी विशेषता प्रतीत होती है। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हम
पास्ट से प्रेजेंट में होने वाली क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात कोई चीज आपके पूर्व में चालू हुई है और वर्तमान में भी जारी है, होना बताया जाए, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न है बाढ़ आती रही है, मतलब पहले भी आई है और अभी भी आती रही है। तो द फ्लड हैज बीन अप्रोचिंग, द फ्लड हैज बीन अप्रोचिंग। नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्न है तापमान नहीं बढ़ती रही है। प्रश्न कहता है तापमान नहीं बढ़ती रही है, तो द टेम्परेचर हैज नॉट बीन ग्रोइंग, द टेम्परेचर हैज नॉट बीन ग्रोइंग। इंट्रोगेटिव रूल कहता है WH dash dash have oblique has in bracket not plus subject plus been plus verb का ing form plus object। इंट्रोगेटिव रूल कहता है WH dash dash have oblique has in bracket not plus subject plus been plus verb का ing form plus object। प्रश्न है नेता घोटाला कब करते रहे हैं। प्रश्न क्या है, नेता घोटाला कब करते रहे हैं। तो when have the leaders been scamming, घोटाला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैम। और यहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, इसलिए हम लोग क्या बना दिए, आईएनजी लगा दिए, तो हो गया वो स्कैमिंग। तो when have the leaders been scamming। अब यहाँ पर have been और has been के प्रयोग के बारे में बात करें तो have been का प्रयोग आपका आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर, जो वस्तु कोई चीज जो अपने आप में दो या दो से अधिक हो, वहां पर उसे प्लूरल मानकर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन तथा ही सी इट एवं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, अर्थात कोई वस्तु कोई चीज जो अपने आप में सजीव हो या निर्जीव हो, उसे अपने आप में एक का होना प्रतीत हो, तो वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूर्ण रूप से आपका एक ब्यौरा रहा है, विस्तार रहा है, जो आपके अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप घर में अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, सीखते रहिए।